9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 का ये पार्ट 4 है और ये क्लाइमेट चैप्टर है। क्लाइमेट में हम लोग आज चर्चा करेंगे जेट स्ट्रीम की। तो यहाँ पर इसको जेट स्ट्रीम को समझना होगा, जेट स्ट्रीम है क्या। तो सबसे पहले ये जेट स्ट्रीम जो एक वर्ड है ये समझना होगा। ये जो स्ट्रीम जैसे देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जैसे जो स्पीड से जो हवा है, तो ये अपर जैसे अगर देख रहे हैं तो इसको अपर में जो एयर सर्कुलेशन है जो ऊपर में होता क्या है कि जब सन हीट होता है, सबसे पहले ये समझना होगा, सन हीट होता है, किसी भी जगह सन होता है तो अगर वो प्लेस हीट हो जाता है तो ये जो एयर है ये ऊपर की ओर चले जाता है और ऊपर में स्टे करता है। सबसे पहले इसको समझिएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि जो ऊपर में स्टेट करता है, कितना ऊपर स्टेट करता है। तो ये जेट स्ट्रीम आया कब, वर्ड कहाँ से है, पहले इसको कोई जानकारी नहीं थी और 1904 से इसकी चर्चा चालू हुई। बहुत लोग जो थे, जो ज्योग्राफी के जो जानकार लोग थे, भौगोलिक शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि कुछ ऊपर जाके कुछ इस तरह का है, कुछ ज़्यादा हवा का तेज़ है या जो विंड है जिसका स्पीड इतना ज़्यादा है कि वो माने वहाँ पर कुछ है, लेकिन किसी को इसका अनुभव नहीं हुआ, कोई इसको विशेष जानकारी नहीं दे पाया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में जब अमेरिका का जो जेट था वो जापान पहुंचा बम गिराने के लिए, तो अचानक वो लोगों को अनुभव हुआ कि जो उसका जो जेट है, जो जिस जहाज़ में लोग आ रहा था, फाइटर जो था, फाइटर जेट था, वो जो आ रहा था जिस स्पीड में, उसका स्पीड अचानक घट जाता है। माने स्पीड है वो स्पीड, उसी स्पीड में एरोप्लेन चल रहा है, जो जेट है, जो लड़ाकू विमान है वो चल रहा है। कि ये हिरोशिमा में जो था बम गिराने के लिए आ रहा था, जो कि फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार में, तो उसकी स्पीड अचानक उसको लग रहा है कि वो स्लो हो गया, जबकि उसका ये था मीटर था, तो वो मतलब कि जो था स्पीड वही बता रहा है। वो लोग और स्पीड बढ़ाया तब भी वहाँ पर लगा कि उसका जो स्पीड है फिर भी चेकअप हो रहा है। तो उसको लगा कि जापान क्या कुछ ऐसा चीज़ लगा के रखा है कि कोई भी अगर लड़ाकू भी बनाएगा तो वो रुक जाएगा। लेकिन फिर वो लोग कुछ देरी में वो लोग अपनी जो एरोप्लेन है उस स्ट्रीम से नीचे उतरने की कोशिश किया। जो स्पीड जो बह रहा था, विंड जो बह रहा था, उसे थोड़ा सा अलग हटा तो फिर उन लोग का स्पीड फिर बढ़ गया। फिर वो लोग ऊपर फिर आगे जाकर फिर उसी ऊपर और उठना चाहा तो वहाँ फिर वही हुआ। तो उस समय जेट स्ट्रीम के बारे में पता चला। तो जेट स्ट्रीम है क्या, सबसे पहले ये समझेंगे। तो हम पहले बताया कि जो लो प्रेशर बनता है तो हवा जो है एक सरफेस, दो विंड जो है, पिछली बार हम पिछला जो पार्ट ऐसा होता है कि विंड जो है दो तरह का होता है। एक सरफेस विंड होता है, एक नीचे बह रहा है। सरफेस विंड भी दो तरह का होता है, एक परमानेंट विंड और एक विंड जो हमेशा बहता रहता है, एक ट्रेड विंड होता है। तो ये और एक होता है ऊपर जो हवा बहते रहता है, उसको हम लोग कहते हैं अपर एयर सर्कुलेशन, अपर एयर सर्कुलेशन। तो उसका वो बहता कहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर का जो अंतिम स्टेज है, और इसलिए आप देखें कि जब भी जो उसको कहते हैं ट्रोपोपाउस, ठीक है, ट्रोपोपाउस जो है उस लेयर में, यानी धरती से 6000 मीटर से लेकर 12,000 मीटर के बीच में जो ये है, इसी बीच में जो अगर धरती का जो सरफेस है वहाँ से जो ऊपर है 6,000, जो माने कि यहाँ पर सी, इसलिए इसको सी लेवल कहा जाता है कि सबसे का जो नीचे जो है वो सी लेवल है, समुद्र का तल है, समुद्र के नीचे, वहाँ से लेकर 6,000 से 12,000 के बीच में ये हवा बहते रहता है। और लगभग ये जो इसका ज़्यादा एक्सट्रीम रहता है 11 से 12,000 के बीच में, और यह 12,000 से थोड़ा सा ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो इसी यहाँ पर बहता है। तो ये क्योंकि ऊपर क्या होता है, नीचे हम पहले ही बताया कि सन के कारण जो हीट होता है तो लो प्रेशर बनता है और वो ऊपर चले जाता है जो एयर सा, उसकी स्पीड इतना ज़्यादा हो जाता है। और वहाँ पर इसीलिए आप देखेंगे जब एरोप्लेन होता है तो आपको क्या कहता है एरोप्लेन कि आपको जब एरोप्लेन है, एरोप्लेन जब चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो आपको बताया जाता है कि आप जो है मतलब ये कर लीजिए, बेल्ट को अच्छा से बांध लीजिए। तो एक ऊपर चल रहा है तो यहाँ पर ये क्या आता है, जब ट्रोपोपोस पास करने लगता है तो उस लेयर को जहाँ पर जेट स्ट्रीम बह रहा है, जो ट्रोपोपोस पाकर ये स्ट्रेटोस्फीयर पहुँचता है, तो वहाँ से जब ये पहुँचना था हवाई जहाज, तो वहाँ पर पूरा जहाज अंदर में हिलने लगता है, घट 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 की आवाज़ करने लगती है। तो वहाँ पर क्या होता है, उसीलिए बेल्ट दो कारण से, कि जब ऊपर जा रहा है तो उस कारण से, और दूसरा उस वहाँ पर जितना ऊपर चढ़ने में, ऊपर चढ़ने से जैसे जब स्टार्ट हो रही है इसको, जब हवाई जहाज ऊपर ले रहा है तो उस समय तो उतना नहीं हिलता, लेकिन उस लेयर जो उस लेयर को पार करता है, उस एरिया को पार करता है,
तो वहाँ पर लगता है कि जहाज़ का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जो लोग हमेशा जाते हैं तो उससे नहीं घबराते हैं, वहाँ पर घट 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 करता आवाज़ पूरा हिलने लगता है, उसलिए बेल्ट बांधना जरूरी हो जाता है। तो जो पहली बार जहाज़ में यात्रा कर रहे थे इसका अनुभव हमेशा कहते हैं। तो यानी आपको पता चल गया कि जेट स्ट्रीम क्या क्या है, कैसे कैसे होता है। अब जेट जेट स्ट्रीम जैसे और इसका विशेष जानकारी जो है या नोट से देते हुए चलते हैं हम लोग। तो जेट स्ट्रीम का पहले बता दिया आपको कि सेकंड वर्ल्ड वार में इसका खोज हुआ था। तो जेट स्ट्रीम आर ए नैरो बेल्ट, पतला बेल्ट है, हम बताया 6000 से 12000 के बीच में, और 12000 से थोड़ा सा ऊपर जाके बहुत ज़्यादा इसका स्पीड रहता है। बेल्ट ऑफ हाई अल्टीट्यूड, ऊपर में एबव 12,000 मीटर। यहाँ पर 12000 से ऊपर की चर्चा किया, लेकिन मैं आपको बताया कि 6000 से लेकर 12000 से स्टार्ट हो जाता है जेट स्ट्रीम, 12000 से थोड़ा ऊपर। और ये विंड जो है वेस्ट से, ये जो विंड है वेस्ट से ईस्ट की ओर बहता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, इसलिए इसको वेस्टलायर विंड्स भी कहते हैं, वेस्टली विंड्स भी कहते हैं। और इसको हम लोग अपर एयर सर्कुलेशन भी कहते हैं, जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। और ये जो ट्रोपोस्फेयर का जो ऊपरी भाग में बहता है। अब इसका स्पीड कितना रहता है, तो देयर स्पीड वेरीज, ये अंतर होता रहता है फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर इन समर। सोचिए हम लोग मोटरसाइकिल भी चलाते हैं या कार भी चलाते हैं, तो मोटरसाइकिल का 80-90 जब हम लोग देते हैं तो बहुत लगता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। कार जो है अगर हम लोग 85-90 स्पीड जाते हैं तब हम लोग कितना अंदाजा लगे कितना धक 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 करने लगता है। और यहाँ से 110 गर्मी में रहता है स्पीड, और विंटर में तो ये 184 किलोमीटर पर आवर हो जाता है ये। तो सोच लीजिए 110 से लेकर 184। और कहीं कहीं जैसे मैंने बहुत सारा बुक जो पढ़ा वहाँ पर कहीं कहीं इसकी चर्चा है 200 किलोमीटर पर आवर के भी, 205 का भी कुछ लोगों ने इसकी चर्चा की है, जो भूगोल शास्त्री हैं उन्होंने इसकी चर्चा की है। तो दीज जेट स्ट्रीम आर लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है, आर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली ओवर 27 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। जो लैटीट्यूड हम बता रहे थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर की और जो है ये एक्चुअली जब क्योंकि ऊपर जाता है तो 27 से 30 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बीच में ये ज़्यादा वर्क करता है लैटीट्यूड, इसलिए इसको हम लोग सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम भी कहते हैं कि वहाँ पर इसकी जो वेस्टलरी जेट स्ट्रीम कहते हैं। ओवर इंडिया क्या होता है, अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया जैसे है, अगर इसका इंडिया का रफ स्केच मैप बनाते हैं तो अगर इस तरह से रफ स्केच मैप बनाते हैं इंडिया का, इस तरह से तो है लेकिन इसको रफ बता रहे, तो यहाँ पर ये क्या होता है कि ये साउथ से स्टार्ट होता है, जैसे नीचे से, क्योंकि 23 डिग्री हम पहले बताया कि यहाँ से स्टार्ट ये होता है, तो ये साउथ, याद रखिएगा जो साउथ वेस्ट, इसको क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट। तो यहाँ से होते होते ये नॉर्थ की ओर बढ़ता है, हिमालय की ओर चले जाता है। कहाँ चले जाता है, हिमालय की ओर। वो पूरा सिर्फ समर को छोड़कर, गर्मी में इसका डायरेक्शन बदल जाता है। तो इसको पहले हम लोग समर को छोड़ कर बात कर रहे हैं। तो ओवर इंडिया, इंडिया के में क्या है, जेट स्ट्रीम ब्लो साउथ ऑफ द हिमालय, हिमालय के साउथ में नीचे बता है, ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट समर, समर को छोड़कर। इन समर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न स्ट्रीम्स फ्रॉम नॉर्थ ऑफ द हिमालय। अब यहाँ पर क्या है कि हिमालय जैसे है तो इसको साउथ में वेस्ट लेयर बहता रहता है जेट स्ट्रीम, और इसको समर में जो है ये नॉर्थ में बहता है। अब इसको क्योंकि सन जो है अर्थ जो घूमते रहता है इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट, इस चलते इसका डायरेक्शन चेंज होता है एज ईस्ट लेयर। अब ये तो वेस्टर्ली था, तो ये ईस्ट जो ईस्टर्ली ये जो जेट स्ट्रीम उसमें क्या है, तो ये 40 डिग्री नॉर्थ एरिया में ये ब्लो करता है, खासकर 14 डिग्री नॉर्थ। तो कहाँ पर है, इंडिया का जो साउदर्न है पेनिसुलर इंडिया है, वहाँ पर जो है स्लैश जेट स्ट्रीम बहता है ड्यूरिंग द समर और मंथ में। तो ये जेट स्ट्रीम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।